हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के नंबर सिस्टम के ट्यूटोरियल में हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन, जिसमें हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपके देखेंगे कि कैसे आप बाइनरी नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यही हमारा चलेगा। इसमें देखिए, इसमें दो एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं। इसमें पहला है आपको बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना है और दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पर बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है, बट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं किसी नंबर को, वो आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर मैं आपको बता दूं, पहला हमारा जो कंडीशन इसने दिया है 1011, ये एक बाइनरी नंबर है जिसको ऐड करना है सेकेंड बाइनरी नंबर 1110 में। ये आपका सेकेंड बाइनरी नंबर है, इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। सो बाइनरी जब भी आप ऐड करते हैं तो इसके कुछ रूल होते हैं। अगर हम 0+0 की बात करते हैं या 0+1 की बात करते हैं, 1+0 आपका होता है और 1+1 होता है आपका। तो 0+0 क्या होता है आपका एडिशन में, 0+1 1 आपका होता है, 1+0 ये भी 1 होगा। अब 1+1 जो हो जाता है ये हो जाता है आपका 1 and 0, यानी 0 यहाँ रहेगा, 1 कैरी आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 1+1+1 की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 1 1, यानी 1 आपकी वैल्यू रहेगी, आगे आपका एक कैरी आपके आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ए है, बी है, तो सिंपल 1+0 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 1। अब देखिए 1+1, अभी मैंने बताया 1+1 क्या हो जाता है 1 0, तो 0 यहाँ रहेगा और 1 आपका कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 1+0 1, उस 1 में 1 ऐड किया तो आपका क्या हो जाएगा, 1+1 आपका 1 0 हो जाएगा, जिससे 0 आप यहाँ पर ऐड करेंगे, 1 आपका आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब 1+1+1 की हम लोग बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है 1 1। तो ये इसका क्या आ गया, बाइनरी इक्विवेलेंट आपका आ गया। तो रिजल्ट आपका ये आएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि आपका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी चेक कर लेते हैं। आप पहले इस बाइनरी का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए, इस बाइनरी का भी डेसिमल इक्विवेलेंट, दोनों को ऐड करने के बाद जो डेसिमल आएगा वो और इसका डेसिमल वो इक्वल आना चाहिए। तो पहले हम 1011 ये बाइनरी है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। तो डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं। सो डेसिमल इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपके पास सिंपल कोड हम लोग देखते हैं 1 2 4 8। अब देखिए किस किस के नीचे 1 है, एक तो 8 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1, तो यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 8 + 2 10, 10 + 1 11। तो ये तो हो गया आपका 11, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो गया आपका 11। नाउ नेक्स्ट वैल्यू थी आपकी 11101, सॉरी 0 ये बाइनरी है, इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आप 1 देख लीजिए किस किस के नीचे है, 2 के नीचे है, 4 के नीचे है, 8 के नीचे। तो 8 + 4 12, 12 + 2 14। तो ये जो वैल्यू आ गई है ये आपकी आ चुकी है कितनी, ये 14 आ गई। दोनों को ऐड करेंगे आप तो 4 + 1 5, ये कितना हो गया 25। यानी इसका जो एडिशन होने के बाद अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो आपका 25 आता है। अब इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं हम लोग। ये आपका बाइनरी आया था, इसका भी डेसिमल इक्विवेलेंट 1 2 4 8 16 से आप निकालेंगे। तो 16 + 8 कितना हो गया आपका 24, 24 + 1 25, यानी इसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है आपका 25 आ रहा है डेसिमल में। तो यानी ये आंसर और ये आंसर सही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो राइट है। तो ये तो हो गया आपका एडिशन, आप इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है आपका सब्ट्रैक्ट आपको करना है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करके आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास जो क्वेश्चन इसने दिया हुआ है वो दिया है 1101, ये बाइनरी नंबर है, इसको माइनस करना है 1010, ये दूसरा बाइनरी यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको ए ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइन्यूट बिट ऑफ ए इक्वल टू दे रखी है आपकी 1101, और जो सब्ट्राहेंड है, सब्ट्राहेंड बिट बी है वो है आपकी 1010। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका स्टेप फर्स्ट। इसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले सब्ट्राहेंड बिट को टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट सब्ट्राहेंड बिट टू टूज कॉम्प्लीमेंट। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 आपका होता है। तो हमने सब्ट्राहेंड बिट हमारी बी थी, बी को 1010, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट
वंस कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला, सो वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ गया आपका 0101। इसमें +1 किया तो आपका ये 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया 1101 1 कैरी 10। ये इसका क्या हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं आप, जब 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन होता है तो आप क्या करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सबट्राहेंड बिट एंड माइन्यूट ए बिट ऐड, इन दोनों को क्या कर देंगे आप, 2's कॉम्प्लीमेंट बी का 2's कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला, उसको ए के साथ क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या थी आपकी 1101 था, और जो 2's कॉम्प्लीमेंट आया वो आया आपका 0110। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आया है वो क्या है 1011। ये अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपका एडिशन तो वही परफॉर्म होना है। 11 आपके क्या हो जाएगा 01 कैरी आपका चला गया, 1101 आपका क्या हो गया, एक वैल्यू कैरी आपका आ गया है। बट आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप 4 बिट आप यूज कर रहे हैं, तो ये जो कैरी आपका है इसको आप यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि आप 4 बिट नंबर पे ही वर्क कर रहे हैं। देखिए इनिशियली भी 4 बिट था, यहाँ पर भी 4 बिट है, तो आंसर भी आप 4 बिट ही लेंगे। तो रिजल्ट जो आया है आपका वो आया है 0011, ये आपका आंसर इसमें रिप्रेजेंट होगा। अब चेक कर लेते हैं कि आंसर आपका सही है या गलत है। तो अगर हम यहाँ पर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालें, तो ए का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या आ रहा है आपका, देखिए 1 2 4 8 से आप निकालेंगे तो 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 + 1 कितना हो गया 13। ए की वैल्यू होगी 13 इन डेसिमल। बी की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे 1 2 4 8 से, तो 8 + 2 कितना हो गया 10, ये 10 हो गया आपका डेसिमल में। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 - 10 आपका बच रहा है 3, जो डेसिमल में आ रहा है ये 3, और जो ये रिजल्ट आया ये दोनों सेम होने चाहिए आपके। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, 1 2 4 8 से आप निकालेंगे तो 2 + 1 कितना है ये 3, तो इसका आंसर क्या आया आपका 3 इन डेसिमल। ये आंसर और ये आंसर आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दैट मीन्स ये 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका राइट है। तो इस तरीके से आप 2's कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम पे। तो ये था आपका बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कुछ क्वेश्चन हम एक दो क्वेश्चन मैं आपको लिख दूं जो आपने सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स पे मुझे शेयर करने हैं आंसर। सो ये एक बाइनरी है जिसको आपने ऐड करना है नेक्स्ट बाइनरी से, ये आपका नेक्स्ट बाइनरी। अब देखिए इसमें डिजिट इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले आपको डिजिट इक्वल करनी है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें 6 है इसमें 5 है, तो एक 0 आप एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर देंगे, वो आप देखिएगा। सेकेंड आपको सब्ट्रैक्ट करना है नंबर यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, तो 1 1 1 1 0 1, ये आपका एक बाइनरी नंबर है जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है 0 1 1 0 1 1, ये आपका सेकेंड नंबर है यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। ये आपने सब्ट्रैक्ट करके देखना है। ये दो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और इसका सॉल्यूशन जो है आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, चेक करेंगे हम किसका आंसर सही है इसमें। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।